हेलो फ्रेंड्स, किसी रेफ्रिजरेटर में लीकेज की प्रॉब्लम एक आम बात होती है और अक्सर ये लीकेज मिलता नहीं है। लीकेज ढूंढने में रेफ्रिजरेटर के केस में ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो इवापोरेटर होता है यानी कूलिंग चैम्बर या फ्रीजर जिसको कहते हैं, वो एल्युमिनियम का होता है और उसमें हम ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, जबकि कंडेंसर और कंप्रेसर में हम मैक्सिमम प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि आयरन का बना होता है इसलिए इसमें ज्यादा प्रेशर डाला जा सकता है। जब कभी लीकेज ना मिले तो हम इस केस में सिस्टम के हाई साइड को यानी कंप्रेसर और कंडेंसर को अलग कर लेते हैं, जबकि हमारा जो चैम्बर है या फ्रीजर जिसको कहते हैं वो हम अलग कर लेते हैं। तो किस तरह से अलग करते हैं ये हम सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर की ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन के बाद ये कंडेंसर है और कंडेंसर यहां आके खत्म हो गया। कंडेंसर के इस सिरे को हम लोगों ने सील कर लिया है, जबकि डिस्चार्ज लाइन यहां कनेक्ट है और इस कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है उसको भी हम लोगों ने यहां पर सील कर लिया है इस जगह। ये इसका मतलब कंप्रेसर और कंडेंसर एक साथ है और इसकी चार्जिंग लाइन में जो एनआरवी वाल्व लगा है इसके जरिए से हमने इसमें प्रेशर डाला है। इस वक्त इसमें हम लोगों ने 300 psi से कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रखा है और ये प्रेशर यहां डालने पर इस सिस्टम में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये इजीली इसको होल्ड कर लेता है। तो रेफ्रिजरेटर के हाई साइड में किस तरह से प्रेशर डालते हैं, कहां कहां से सील करना चाहिए और किस जगह से प्रेशर डालना चाहिए, आपने ये सीखा। इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी एक पाइप आ रही अंदर से सक्शन लाइन और साथ ही में इसके अटैच है इसकी कैपिलरी ट्यूब, यानी ये इसकी कैपिलरी ट्यूब है और जबकि ये सक्शन लाइन है। तो फ्रीजर में प्रेशर हमको लगभग 100 psi से नीचे ही रखना होता है, यानी 90 psi या 95 psi। तो उस प्रेशर के लिए यहां हमने इस सक्शन लाइन को सील कर रखा है, जबकि कैपिलरी और ये फिल्टर है हमारा, इस फिल्टर से हमने एक एनआरवी वाल्व कनेक्ट कर दिया है। एनआरवी वाल्व से हमने एक एडाप्टर वाल्व कनेक्ट कर रखा है। एडाप्टर वाल्व की मदद से हम परफेक्टली जितना प्रेशर चाहते हैं, 90 प्रेशर या 95 psi प्रेशर, जितना भी हमें डालना है वो एग्जैक्टली हम डाल लेते हैं। तो यहां पर हमने प्रेशर डाल रखा है और ये एक दूसरा गेज हमने यहां कनेक्ट कर रखा है। तो कितना प्रेशर इसमें हमने रखा है वो चेक करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो इसकी पिन प्रेस होगी, जिससे प्रेशर का पता चलेगा। इस वक्त इसमें 83 या 82 प्रेशर शो कर रहा है। इसका मतलब फ्रीजर में जो प्रेशर है वो 80 psi से कुछ ज्यादा है। तो इस तरह से ये दोनों प्रेशर को हम होल्ड कर देंगे। इसके कंडेंसर में यानी कंप्रेसर और कंडेंसर में हाई साइड एरिया में हमने 300 प्लस psi प्रेशर रखा है, जबकि यहां 85 psi के आसपास प्रेशर हमने होल्ड कर रखा है। इस तरह से जिस साइड का भी प्रेशर डाउन होगा हमें पता चल जाएगा कि उस तरफ प्रेशर निकल रहा है यानी लीकेज है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर को हमने दो हिस्से में बांट लिया, लो साइड का एरिया अलग है और हाई साइड का एरिया अलग है। तो लीकेज को फाइंड आउट करने का ये तरीका आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।